सावन में जब भी महादेव के मंदिर जाना हो, शिवलिंग से एक चीज़ जरूर से उठा लेना। पूरे परिवार के रोग मिट जाएंगे, दवाइयाँ छूट जाएंगी, कर्ज दुख तकलीफ जो हमेशा आपको परेशान कर रही है उसका अंत होगा और अपने आप में परिवार में बरकत होना आरंभ हो जाएंगी। आप जानते होंगे इस सावन महीने में शिवलिंग में महादेव की दिव्य ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं और शिव मंदिर में रखी हुई कोई भी वस्तु अपने आप में बहुत अभिमंत्रित और विशेष हो जाती है। परंतु इसका विधान है जो कि गुरुजी कहते हैं, हार रहे हैं, हर तरफ से परेशान हैं, तो यह उपाय आपके जीवन में आपको परम सुख देगा, कल्याण कर देगा। आपको कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिएगा, गलती ना करें, कुछ भी ना उठा लाएं ताकि आपको जो है इसका उचित परिणाम ना मिले। तो कैसे, कब, किस स्वरूप में उपाय करें, सुनिए। सबसे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से किसी भी शुक्रवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी बुधवार के दिन, किसी भी रविवार के दिन अपने लिए हरी चूड़ियाँ खरीदनी है। इस सावन महीने में हरी चूड़ियाँ पहनने का बहुत अधिक विधान कहा गया है। खासतौर पर सुहागिन महिलाएं किसी अच्छे दिन बार को देखकर ही अपने लिए सुहाग की सामग्रियां खरीद कर लाएं। कभी भी शनिवार, मंगलवार, अमावस्या तिथि और सांझ के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो और पूजा पाठ का समय हो, उस समय चूड़ियाँ नहीं खरीदनी है और नहीं पहननी है। इस बात का ध्यान रखिए। किसी कारण से शनिवार, मंगलवार, अमावस्या के दिन आपने सुहाग सामग्री खरीद ली है तो उसे माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, माता गौरा के चरणों में। फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं अर्थात पहनते हैं तो इसका दोष नहीं लगता है। तो इस सावन महीने में सबसे पहले तो हरे रंग की ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के वस्त्र पहनिए, दान करिए, भाग्य खुल जाते हैं, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। सुंदर पूजा की थाली आप सभी को शिव मंदिर जाने के लिए तैयार करनी चाहिए। भले ही वह सोमवार व्रत हो या कोई भी साधारण सरल तरीके से शिव पूजा हो, उसमें यह सामग्रियां होना आवश्यक होता है। साथ ही शिव मंदिर जाएंगे तो यह चीज़ जरूर से अपने साथ उठाकर चुपचाप से लेकर आइएगा। शिव पूजा में आप सभी को भस्म जरूर से रखनी चाहिए, कोशिश करना है आपको लेकर आए। बेलपत्र रखें, आंक, धतूरा और जो भी आपको सफ़ेद फूल मिल जाए वह रख लीजिए। रोली, चंदन, मूली, अक्षत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत इत्यादि शिव पूजा में आवश्यक रूप से रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। इन चीज़ों को चढ़ाने से महादेव खुशियों के भंडार भरते हैं और अपने आप में बरकत होती है। जैसे कि गेहूँ शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान सुख मिलता है, दूध चढ़ाने से परिवार में संतान और रोग, चंद्रमा की स्थिति कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, मन मस्तिष्क से हार रहे हैं तो इससे जो है चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और साथ के साथ परिवार में संतान संबंधी परेशानी दूर होती है। गेहूं का संबंध अपने आप में सूर्य ग्रह से होता है, ऐसे में लाल रंग की वस्तु गेहूं चढ़ाने से रोग कटते हैं और सूर्य जो है देवता अपनी कुंडली में स्थिति मजबूत बनाते हैं। दही चढ़ाने से गुरुजी कहते हैं परिवार में अपने आप में एकजुटता होती है, परिवार में रिश्तों में मिठास होती है। घी चढ़ाने से स्वास्थ्य में जो बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप से दवाइयाँ चलती हैं उनका निदान होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। कुल मिलाकर महादेव पर जो भी वस्तु समर्पित की जाती है उन्हीं द्वारा प्रदत्त है, उन पर समर्पित होती है तो यह अपने आप में परम सुख प्रदान करता है। इस महीने 5 सावन के सोमवार पड़ेंगे, 4 मंगला गौरी व्रत करेंगे जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। आप सभी कोई ना कोई इस महीने नियम ले लीजिए, जैसे आप जल का लोटा तो चढ़ाएंगे ही, दीपदान का नियम ले लीजिए, बेलपत्र का नियम ले लीजिए, दान पुण्य का नियम ले लीजिए, प्रदोष व्रत शुरू कर लीजिए। इस महीने से मासिक शिवरात्रि साल भर के व्रत कर सकते हैं। यह मौका सावन महीने में ही मिलता है, फिर दोबारा मिलने में दिक्कत होती है। साल भर हम सोचते रह जाते हैं कि हमने सावन से व्रत क्यों शुरू नहीं किए। तो महिला पुरुष सभी व्यक्ति कर सकते हैं। सोमवार, प्रदोष, 16 सोमवार यह महीने में अपने आप में परम सुख प्रदान करने वाले माने जाते हैं। तो आप कोशिश करें भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए इन कार्यों को करना आरंभ करें। साथ के साथ आप सभी को इस महीने शिव मंदिर जाना है तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना है। पूजा की थाली में सुंदर भाव से उपाय करने के लिए आपको एक जल का लोटा रखना है। जल का लोटा, 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल शास्त्रों में कहा है, वही जल का लोटा रखना है। आप सोमवार के दिन अगर शिव मंदिर जाते हैं तो उस जल के लोटे में आपको कच्चा दूध डालना चाहिए, सफ़ेद फूल डालना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं
सोमवार के दिन अगर शिवलिंग पर हम कच्चा दूध और पुष्प डालकर या चावल डालकर सफ़ेद रंग की वस्तु डालकर शिव पर चढ़ाते हैं तो हमारी कुंडली में सौभाग्य बढ़ता है, पति बच्चों की लंबी आयु होती है। मंगलवार के दिन अगर हम गुड़ का टुकड़ा डालकर या लाल मसूर की दाल डालकर या लाल रंग का चंदन डालकर शिव का अभिषेक करते हैं तो जो हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं रोग होते हैं, वह पूर्व जन्म के कोई हमारे कर्म होते हैं, कोई ऋण होता है, या इस जन्म में भी गाड़ी का लोन या कोई दवाई इत्यादि में पैसा जाता है, बरकत नहीं है, या मांगलिक कोई दोष है, जैसे मंगल दोष के कारण चिड़चिड़ा स्वभाव, गलत संगत होती है, रक्त संबंधी परेशानी होती है, तो उनका निदान होता है। साथ ही बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तु जैसे हरा मूंग हो गया या हरे रंग की कोई भी वस्तु अगर आप सभी, जैसे दुर्वा हो गई, वह चीज़ डालकर अगर जल के लोटे में सावन महीने में शिव का अभिषेक करते हैं तो ऐसी मान्यता है इससे बुद्धि अधिक प्रबल होती है और गणेश जी महाराज की कृपा होने के साथ साथ परिवार में हर कार्य में रिद्धि सिद्धि और बरकत होना शुरू हो जाती है और बुध ग्रह की स्थिति तो मजबूत हो ही है। साथ के साथ गुरुवार के दिन अगर शिवलिंग पर चने की दाल या चंदन मिश्रित जल या पीले रंग की कोई भी वस्तु, पीला फूल इत्यादि डालकर शिव का अभिषेक किया जाता है तो शास्त्र प्रमाण कहता है गुरु ग्रह मजबूत होता है और यह सौभाग्य, पारिवारिक सुख, पति बच्चों की आयु से जाना जाता है। शुक्रवार के दिन जो भक्तजन जल के लोटे में आवश्यक रूप से इत्र या कमल गट्टा डालकर या कमल का फूल डालकर शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं सावन महीने में तो शास्त्र प्रमाण कहता है धन लक्ष्मी की परेशानी दूर होती है और परिवार में पैसों की बरकत और व्यापार में और पति बच्चों की आयु में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। लग्जरी जीवन इससे मिलता है। शनिवार के दिन काले तिल, काली मिर्च, काली रंग की वस्तु डालकर अगर शिव का अभिषेक होता है तो भाग्य खुल जाते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। अब आप सभी को उपाय करने के लिए शिव मंदिर जाना चाहिए। भारी रोग से प्रभावित है, घर में अशांति का माहौल है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। इसके लिए आप नई बेलपत्र ले सकते हैं या शिव पर चढ़ी हुई निर्मा ले सकते हैं। शिव पर चढ़ी हुई निर्मा इस महीने अपने आप में अद्भुत होती है तो आपको विशेष तौर पर पूजा की थाली में बेलपत्र रख लेनी है, जल का लोटा रखना है। जैसा मैंने बताया दिन और अपने इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार यह चीज़ें मिला लीजिए। गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर साधारण सरल तरीके से चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले अपनी मन की कामना कहते हुए शिवलिंग पर आपको जल का लोटा समर्पित करना है। कभी भी ध्यान रहे तांबे का जो लोटा होता है उसमें आपको कच्चा दूध, दही, इन चीज़ों को, शक्कर इत्यादि को नहीं मिलाना चाहिए। तांबे की वस्तु में यह चीज़ होती है तो वह जहर अर्थात विष के समान हो जाती है। तो पंचामृत ले जा रहे हैं तो एक अलग बर्तन में ले जाएं। तांबे के लोटे में सिर्फ जल ले जाना होता है, इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, अपनी मनोकामना कहकर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही पूजा में बैठें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। महिला है तो सुंदर स्वरूप में अपने बालों को बांधें, प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए मस्तक पर तिलक लगाएं। पुरुष जन है तो अपनी शिखा बांधकर हमेशा आपको बैठकर सुंदर भाव से, बड़ी तसल्ली से खड़े होकर जल के छींटे जो है शिवलिंग पर से पड़ते हैं तो यह ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। बैठकर तसल्ली से आराम से महादेव के लिए 5 मिनट निकालिए, जीवन में अपने आप में स्वयं ही परिवर्तन आप देखेंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद बेलपत्र समर्पित करें, दीपक समर्पित करें। उसके पश्चात आप सभी को जो जल की धार अंत में आपको प्राप्त होती है वह अपने लोटे में निकाल लेनी है। कभी भी शिवलिंग से आप खाली लोटा जल चढ़ाने के बाद मंदिर से कभी ना लाए। गुरुजी कहते हैं, शिव जी तो कह रहे हैं मैं इसको इतनी सारी चीज़ें देने को तत्पर हूँ परंतु यह तो खाली चीज़ें दे जा रहा है। तो शिव मंदिर में कभी भी खाली लोटा जल अपने साथ नहीं लेना है, जल में कोई ना कोई वस्तु डालकर अपने साथ घर लानी है। शिवलिंग पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा कम बेलपत्र जितनी भी है वह आपको समर्पित करनी है। तत्पश्चात दीपक लगाकर जो आप पूजा पाठ का कार्य करते हैं वह विधान से आपको कर लेना है। उसके पश्चात आप सभी को महादेव से मांगना है कि प्रभु मैं औषधि रूप में आपका बेलपत्र अपने साथ ले जा रहा हूँ। कई बार प्रश्न आते हैं, दीदी हमने महादेव को समर्पित किया है तो क्या उसी को ले आए क्या तुरंत, क्यों महादेव हमसे नाराज नहीं होंगे? ऐसा नहीं है जी, महादेव तो उसको स्पर्श करने से ही ग्रहण कर चुके हैं, आस्वादन कर चुके हैं, अब यह उनके कोई काम की नहीं है। आप मांग के, आप जो है भिक्षुक स्वरूप में मांग के कि महादेव आप पर चढ़ी हुई जल की धार में ले जा रही हूँ, आप पर मैं जो है बेलपत्र चढ़ाया था उसे ले जा रही हूँ, आपसे मांगकर आप घर की ओर उसे ले आए। घर पर आकर इसी जल का आपको प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण कर कर छिड़काव करना है पूर्ण रूप से। खाने में भी मिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर छिड़क भी सकते हैं शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को। गुरुजी कहते हैं आप रुद्राक्ष की माला धारण नहीं कर सकते,
सकते, भस्म धारण नहीं कर सकते, कोई विशेष विधान आपसे नहीं होता है। सिर्फ आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर छीटन कर लेते हैं ना, तो भी आप परम सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप यह कार्य तो जरूर से करें। खासतौर पर जो रोगी व्यक्ति है, साल भर में आपकी कामना सिद्ध नहीं होती है, हर तरफ से आप आ रहे हैं, तो सावन महीने में यह कार्य आपको करके देखना है। फिर आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी थोड़ा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। सावन महीने में आप ग्रहण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। गुरुजी एक उपाय में यह भी बताते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप अपने पर्स में मांग कर महादेव से ला सकते हैं, अपने फाइल में रख सकते हैं, घर की तिजोरी में रख सकते हैं। 15-20 दिन तक अपनी मनोकामना कहकर 15-20 दिन बाद जब आपका काम होता हुआ आपको दिखे तो यह बेलपत्र आप विसर्जित भी कर सकते हैं। तो आपको शिव मंदिर जाना है तो सावन महीने में किसी भी दिन यह कार्य करके देखना है। नियमित रूप से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। 1-2 बार भी कर लेंगे तो जीवन में आपको फर्क देखना स्वतः ही आरंभ हो जाएगा। इस तरह से जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। कोई प्रश्न हो वह भी पूछ लीजिए।